हेलो दोस्तों, आप देखते हैं हम द्विघात समीकरण। और ये वाला जो लेक्चर होगा आज से हम प्रॉपर हो जाएंगे। और प्रॉपर होने पे जितने भी हम क्वेश्चन समझाएंगे आपको आसानी से क्या करना है, लगाना है। देखो यहाँ पे x माइनस का 3 है और यहाँ पे 2x प्लस का 3 है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x माइनस का 3 और 2x प्लस का 3 ये वाला दिया है, तो इसके डिनोमिनेटर नहीं इक्विवेलेंट है, अर्थात हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे। देखो 2x और फिर 2x प्लस का 3 एक पद में हुए वाला, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का x माइनस का 3 और ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। और देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका x माइनस का 3 एक पद में, और कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस का 3 एक पद में, प्लस का 3x प्लस का 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा x माइनस का 3 एक पद में, और 2x प्लस का 3 इक्वल टू कितना 0। अब देखो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है क्या है, बराबर हो गए। कैसे हो गए, बराबर। अब जब बराबर हो जाते हैं तो ऊपर की घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके ही जोड़ेंगे। तो 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर, फिर इसको इससे कर देंगे 2 3 जा 6x, और प्लस का कितना हो गया आपका x और माइनस का 3। इसमें ऐड क्या कर देंगे हम, 3x और प्लस का 9 ऐड कर देंगे। और नीचे के डिजिटें देखो सब बराबर हो गई, तो इसीलिए हम पूरे के ऑप्शन में क्या लिख लेंगे, x माइनस का 3 एक पद में, और फिर क्या लिख लेंगे 2x प्लस का 3 एक पद में, इक्वल टू क्या है आपका 0, इक्वल टू क्या है आपका 0। अब देखो ये डिनोमिनेटर है, इक्वल टू के उस पार जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अर्थात नीचे का डिजिट क्या हो गया आपके 0 हो गई। तो ऊपर के डिजिट देख लेते हैं। देखो 4x स्क्वायर, और देखो 6x और एक कितना हो गया 7x, और 7 और एक कितना हो गया आपका 3 कितने हो गए आपके 10, कितने हो गए 10। तो प्लस का आपका 10x। अब यहाँ पे देखो माइनस का 3 है और यहाँ पे कितना है आपका 9 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बच जाएगा प्लस का 6 बच जाएगा, इक्वल टू क्या बचा आपका 0 बचेगा। ठीक। अब देखो यहाँ से सबसे फर्स्ट लास्ट वाले डिजिट पहले वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 6 चौके कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अर्थात मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए और ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है आपका, कितना हो जाएगा 6 और 4 कितने होते हैं 10, और 6 चौके कितना होता है 24 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4x और प्लस का 6x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो देखो 6 चौके कितना होता है 24 हो जाता है, और 6 4 कितना होता है 10। यहाँ पे लिखा नहीं होता है 24, लेकिन आगे से मल्टीप्लाई करके हम अपने दिमाग में क्या बसा लेते हैं कि 24 लिखा हुआ है। ठीक। तो इन दोनों में क्या कॉमन है आपका 4x कॉमन है, तो 4x जब कॉमन होगा तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका x बच जाएगा, और जब 4x सारा निकला है तो क्या हो जाएगा आपका 1। इस तरफ कितना आप कॉमन ले लेंगे, प्लस का 6 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा आपका x प्लस का 1 बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक। अब देखो ये दोनों एक जैसे पद हो गए, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस का 1 एक पद में, और ये हमारा कितना हो जाएगा आपका, तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस का 6 इक्वल टू कितना 0। अब इसके बराबर भी 0 लिख लेंगे, इसके बराबर भी 0 ले लेंगे, तो x प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। तो x बराबर कितना होगा माइनस का 1। तो एक पद कौन सा है हमारा माइनस का 1, इसके बराबर 0 रखेंगे तो 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो उस पार जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू माइनस का 6। तो x बराबर माइनस का 6 बटे कितना 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा x इक्वल टू मान कितना होगा माइनस का 3.2। तो हमारे दो मान निकल के आए, एक माइनस का 1 निकल के आए, एक माइनस का 3/2 निकल के आए। ठीक। तो ये दो मान निकल के आए हमारे।